हरियाणा प्रदेश में लैंड बैंक बनाने को लेकर के शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए अब जो ट्रेनिंग है वो पटवारी और कानूनगो को दी जाएगी। इसके लिए वित्तायुक्त संजीव कौशल की तरफ से तमाम जो डीसी हैं जिलों के, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की गई है। किस तरीके से इसका पूरा प्रारूप रहने वाला है। हमारे साथ संजीव कौशल जी हैं। सर, एक तरफ लैंड बैंक बनाने की शुरुआत की गई है ताकि भूमि अधिग्रहण की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये शुरुआत की गई है और अभी तक कितना लैंड बैंक जो है वो प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, लैंड बैंक बनाने की आवश्यकता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भूमि अधिग्रहण कम से कम करना पड़े, उसी सोच से वो शुरू किया गया। तो पिछले कैबिनेट की मीटिंग में उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और सोच यही है कि देखिए, दो तीन मसले होते हैं। दो तीन जगह पे सरकार के पास काफ़ी ज़मीन होती है जिसके बारे में जो विभाग कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त ये जानकारी ना होने करके वो ज़मीन का, भूमि का अधिग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरणतया बहुत सारी ज़मीनें शामला देह की होती हैं जो पंचायतों की एक तरह से प्रॉपर्टी होती है, लेकिन विभागों को पता नहीं होता कि पंचायतें वो शामला देह ज़मीन उनके लिए दे सकती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा, इसी तरह से हमारी म्यूनिसिपल कमिटीज़, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़, चाहे कमेटियाँ हों, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे काउंसिल हों, उनके पास भी ज़मीनें कई बार ऐसी होती हैं जो उनको आवश्यकता नहीं होती। वो ज़मीनें वो किसी भी विभाग को दे सकती हैं कीमत लेके। तो ये दोनों हो गई। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पुरानी 1947 के वक्त की इवैक्यूई लैंड पड़ी है, नज़ूल लैंड पड़ी है, काफ़ी है। आप हैरान होंगे, कई 100 एकड़ ऐसी ज़मीन है, तो ये भी उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा हमने अपने सिस्टम में, लैंड रिकॉर्ड के सिस्टम में, ये भी देखा है कि जो मिल्कियत सरकार की ज़मीनों की है उसमें सरकार की ज़मीन के जगह, कई जगह पे डिपार्टमेंट की ओनरशिप लिखी जाती है। 20-22 तरह से सरकारी ज़मीन की ओनरशिप रिकॉर्ड में रहती है। अब हमने सब उसको जोड़ के एक ही कैटेगरी बना दी हरियाणा गवर्नमेंट की, तो उससे ये क्लैरिटी हो जाती है कि सरकारी ज़मीन है, विभाग की अपनी थोड़ा है। विभाग जो है वो सरकार का हिस्सा है और खाना काश्त में फिर वो विभाग का नाम आता है। साथ ही हम इस बार जो गिरदावरियाँ शुरू हुई हैं 5 अगस्त से, उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी विभाग ने लीज़ पर दे रखी हो ज़मीन तो उसकी एंट्री आ जाएगी। अगर वहाँ पर एनक्रोचमेंट भी कर रखी हो, किसी ने कब्ज़ा कर रखा है अनाधिकृत, तो भी उसकी एंट्री आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लैंड बैंक की प्रक्रिया को अच्छी तरह से आगे चला सकेंगे। अभी तक लैंड बैंक की क्या स्थिति है जब से ये शुरू किया गया? जो हम शुरुआती अब करने जा रहे हैं वो हम ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मैंने बताया, मिल्कियत का खाना, खाना काश्त, लीज़, कब्ज़ा, वो सारी एंट्रियां अब करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, 5 अगस्त से हमारी गिरदावरी का काम सारे प्रदेश में शुरू हुआ। 30 अगस्त तक या अगले महीने के शुरुआत तक हम ये काम पूरा करके तब हम ये सारी एंट्रियां वेरीफाई करके टोटल इसका निकाल लेंगे। इसके अलावा एक पोर्टल हम शुरू करेंगे जिसमें हम लैंड बैंक की सारी डिटेल रखेंगे। किसी भी विभाग को, किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन सरकारी को जब किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी तो वो उस पोर्टल के ज़रिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ज़मीन को उनको अलॉट करने के लिए सरकार को आग्रह कर सकेगा। जी, ये इंटरनल होगा या कोई भी व्यक्ति देख सकता है इस पोर्टल? ये बोर्ड, कॉरपोरेशन, सरकारी विभागों के लिए है, कोई भी ले सकता है। एक और इसमें ख़ास चीज़ थी जिसका हमने ज़िक्र किया था कैबिनेट के सामने। कई बार व्यक्ति विशेष अपनी ज़मीन वो बेचना चाहता है लेकिन उसे रेट ठीक नहीं मिल रहा। आमतौर पर हमने देखा है कई NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, बाहर चले गए, उनकी कुछ ज़मीन पड़ी है अपने गांव में, तो वो जो डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो उनको ना तो वो बेचने के लिए अच्छा रेट देते हैं कि आदमी को लगता है कि भाई ये तो मुफ्त की ज़मीन ख़रीदना चाहता है, मैं तो फिर नहीं बेचूंगा। इस मामले में ताकि उसको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े तो वो सरकार को ऑफ़र कर दे ऐसी ज़मीन। सरकार फिर उसका मोल जो है वो कलेक्टर रेट पर लगाकर अपने लिए जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किसी में हो सकती हो, वो ज़मीन को भी अपने लैंड बैंक में शामिल कर लेगी।
आपने इसके लिए पटवारी और जो कानूनगो हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा है, और साथ ही सभी उपायुक्तों से भी आपने चर्चा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम, उसमें क्या विशेष है? ये गिरदावरी में जो एंट्रियां हम कर रहे हैं वो तरीका आप जानते ही हैं, हेलरिस में हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, तो जितनी भी हम अपने अधिकारियों की ट्रेनिंग करें वो कम है, क्योंकि इसमें हर कर्मचारी को अपना सहयोग देना होगा। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि उनको ट्रेनिंग करने की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वो करवाते रहें उसकी। एक लाल डोरा को लेकर के भी बात सामने आई थी, और तब आपने कहा था कि उसको बढ़ा करके जो मलकियत है वो दी जाए, इसको लेकर के स्वामित्व योजना की भी शुरुआत आपने की गई थी, उसको लेकर के अभी तक क्या स्थिति? आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा प्रदेश में हमारे सभी गांवों का ड्रोन फ्लाइंग का काम पूरा हो चुका है, 20 ज़िलों में संपूर्ण रूप से। एक भिवानी ज़िले में एक गांव बचता है जिसमें एक कोर्ट की कुछ पाबंदी के कारण हम नहीं कर पाए। आशा है 19 को एक केस है उस गांव का भी, 19 को कोर्ट से आज्ञा लेकर डिप्टी कमिश्नर वो भी काम करवा लेंगे भिवानी में। जींद में हमारे 6 गांव रहते थे परसों तक, हम आशा करते हैं इस हफ्ते में वो 6 गांव भी पूरे हो जाएंगे। उसका मतलब ये होगा कि ड्रोन फ्लाइंग पूरे प्रदेश में पूरी हो गई। अब उन नक्शों से जो ड्रोन फ्लाइंग से बने हैं उसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना, लाल डोरे के अंदर जो जो प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष की हों, चाहे वो पंचायती हों, चाहे जैसे भी हो, उस सब का ब्यौरा खाका इस वक्त बनाया जा रहा है। 30 दिन का हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए समय भी देते हैं। अगर किसी को कोई उसके बारे में कहना हो, शक व शुबा हो, वो भी उसकी बात सुनी जाती है और पूरे ग्राम सभा के सामने उसका फैसला किया जाता है और फिर उसका काम पूरा होकर प्रॉपर्टी बनाई जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले हफ्ते तक 7,64,000 इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं, और अब जो प्रॉपर्टीज़ की डीड बन रही हैं, जिनकी रजिस्ट्री हम करवा रहे हैं, वो काम द्रुत गति से सभी ज़िलों में चल रहा है। सभी डीसी, सभी तहसीलदार हमारे, डीआरओ साहबान सारे के सारे कैंप लगा रहे हैं। हर गांव के लिए कैंप लगाया जा रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराओ, और यहाँ तक कि हमारे रेवेन्यू के अधिकारी डोर टू डोर भी उनको ताकीद कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम है, हज़ारों करोड़ रुपए इससे अनलॉक होते हैं। आज के दिन हमारे लाल डोरे के अंदर जितनी ज़मीनें हैं, जितनी प्रॉपर्टियां हैं, मकान हैं, उनकी किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो ख़रीदो फरोख्त होती भी है उसका कोई रजिस्ट्री ना होने करके उसमें शक व शुबा रहता है। अब आदमी जब प्रॉपर्टी रजिस्टर करा लेगा वो बेच भी सकेगा, और तो और अगर कोई लोन लेके कोई कारोबार करना हो किसी बैंक से तो वो लोन भी ले सकता है। सो अंग्रेज़ी में अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसको कहा जाता है मोनेटाइजिंग अ ह्यूज प्रॉपर्टी, अनलॉकिंग अ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इन द इकोनॉमी। तो हज़ारों करोड़ रुपए का एक वैल्यूएशन बनेगा इस तर्ज पर शहरों में भी कोई प्रोग्राम लाने की तैयारी? जो देखिए गांव हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शहरों में शामिल हो गए। आप जानते हैं पहले शहर छोटे छोटे होते थे, ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गई तो गांव उनमें शामिल होते रहे हैं। तो गांव शामिल होते हैं वो गांव अपना तकरीबन पूरा स्वरूप लेके शहर में शामिल होते हैं। गांव में पहले जब लाल डोरा था, आबादी देह थी, तो उसमें भी वही समस्या शहरों में भी चलती है, उन लोगों की ओनरशिप नहीं है। अब जो हम काम करवा रहे हैं स्वामित्व स्कीम के तहत, हम शहरों में जो गांव सम्मिलित हो गए उनके लाल डोरों में, उनकी आबादी देह में भी हम यही स्कीम लागू कर रहे हैं और उनको भी प्रॉपर्टी कार्ड्स इसी तरह से और रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर लैंड बैंक को लेकर के और स्वामित्व योजना को लेकर के जहां पर लोगों को लाभ दिया जा रहा है, तो सीधे तौर पर उन्हें मालिकाना हक दे करके न सिर्फ जो ज़मीन है उसके रजिस्ट्री कराई जा रही है, बल्कि लोन की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।